अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है स्टूडेंट अपनी आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे 15। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिरी हमारी एक्सरसाइज रह गई है, इसके बाद ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी आपको एक्सरसाइज देखनी हो आप एक्सरसाइज का नंबर लिखिएगा और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा। इस पूरी बुक की आपको तमाम एक्सरसाइजेस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो बस थोड़ी सी फिल द ब्लैंक्स हैं और एक सवाल है, पीछे हमें इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बस समरी दी हुई, ठीक है, बस समराइज किया हुआ चैप्टर को। तो यहाँ पर हमने जो है वो आपको कराना है, यहीं पर लिखवा दूंगा आपको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं ट्रायंगल दिखाकर यहीं लिखवा दूंगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना शुरू करूँगा आपके साथ, बोर्ड से रिलेटेड, गैस पेपर, मॉडल पेपर और तमाम चीज़ें। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब रखा हुआ होगा तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो चलें आप शुरू करते हैं। अच्छा, आरटी का मतलब क्या होता है? आरटी का मतलब समझ लीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, ये वाला ही ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, यही वाला ट्रायंगल को रेफर किया गया है। यही वाला ट्रायंगल एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड। तो ये सबसे बड़ी साइड आ गई ए सी। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए बी के स्क्वायर के, बी सी के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर तो आपको यहाँ दे दिया, अब बी सी का स्क्वायर हमने लिखना होगा। तो बी सी, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या डायरेक्ट स्क्वायर लगा लीजिए, बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, या पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर लिख लीजिए। चलें अब देखते हैं हमें दूसरे में क्या कहा हुआ है। इन ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, टू साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दो साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। इट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अच्छा, हमने हमेशा ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो जाती हैं तो वो हो जाता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, आइसोसेलेस, एलईएस भी आता है, ठीक है, आइसोसेलेस, थोड़ा सा उधर चलाइए, एलईएस, आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है वो जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर आती हैं। हमने बहुत बार इसे पीछे स्टडी किया था। अच्छा, लिखा भाई ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है आपके पास 90 का है। अच्छा, दोबारा यही बात लिख दी, एंगल बी 90 का है। देन ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो देखें, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो, जैसे कि ये एंगल बी है 90 का है, तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। एक एंगल 90 का है तो दोनों एंगल का सम अप जो है वो हमारे पास 90 का ही बनेगा। यानी इस एंगल को ले लीजिए, ये एंगल अगर 30 का है ना तो ये एंगल 60 का होगा। कैसे बता सकता हूं मैं? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो ये हो गया 30 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180। तो अगर कोई एंगल हमारे पास 90 का आ रहा है किसी ट्रायंगल में तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। कैसे? ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और बोथ पे स्क्वायर भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए सी हमारे पास सबसे बड़ी साइड होगी। अच्छा, यहाँ पर अब आपने क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी हमारे पास? 17, और वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलें यहाँ पर ये करते हैं। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 17, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगी? परपेंडिकुलर चाहे तो आप 15 ले लीजिए, ये 8 कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बेस क्या ले लीजिए आपके पास? 15, ठीक है, बेस ये ले लिया। तो अब इस पे लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये पीटी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए। 17 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है? 289। अच्छा, अब देखिए ये भी 289 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है वो दोनों का सम बराबर आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है। 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 64, और 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225,
प्लस 225, 225 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा, अच्छा ये जो है ना 2 है, तो आपके पास आएगा 289, ठीक है। 64 प्लस 225 तो 289। तो देखा आपने कि राइट एंगल ट्राइंगल है जब भी दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, ये तीनों साइड्स बराबर होंगी हमारे पास 2, ठीक है, तीनों साइड्स हमारे पास बराबर होंगी किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा राइट एंगल ट्राइंगल, लिख देते हैं इसे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चले अब आगे से जो है तो थ्योरम करते हैं हम अपना। तो स्टूडेंट आपको जो अब यहाँ पर एक थ्योरम दिया हुआ है वो थ्योरम करना है हमने, ठीक है। तो आसान थ्योरम है, बस आपने जो है ना ए बी की वैल्यू कंप्यूट यानी पता करनी है, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है, कंप्यूट का मतलब होता है पता करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी हैं। उन्होंने कहा है कि ए सी आपके पास है 3 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास है 6 सेंटीमीटर, एंगल सी आपके पास 120, कंप्यूट ए बी। तो आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया था पीछे ये थ्योरम कि जब भी आपके पास एक एंगल गिवन हो और दो साइड गिवन हो तो ये वाला थ्योरम अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरम शायद पीछे आया भी था कि सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कॉस थीटा या cos 180 माइनस एंगल सी। वैसे तो ये फॉर्मूला है cos थीटा का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर किया नहीं गया है, यहाँ पर ये ना cos थीटा का फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है, तो जिस वजह से हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि ये फॉर्मूला किस तरह बना है, क्योंकि डेरिवेशन करनी पड़ती है ना पूरा एक छोटा छोटा फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि सी डी इक्वल टू बी सी कॉस थीटा 180 माइनस एंगल सी। वैसे तो पहले इसकी डेरिवेशन होनी चाहिए थी, फिर ये लिखना चाहिए था, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं करवाई गई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है, तो इसलिए आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकला और कैसे निकाला गया है, ठीक है। तो बस आप ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, सी डी पता चल जाएगी, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो ए बी पता करना है। तो ए बी आप जब तक नहीं पता कर सकते जब तक आपको सी डी नहीं पता हो। तो आप क्या करेंगे, सी डी पता कर लेंगे। अच्छा, एंगल सी आपको गिवन है, यहाँ पुट कर दीजिएगा 120, और आपको बी सी भी इन्होंने दे दिया था 6 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिएगा बी सी ये वाली साइड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, आपके पास जब आप 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 60, ठीक है। 120 को माइनस करेंगे तो 60 बच जाएगा। cos 60 आपके पास कितने के बराबर होता है, cos 60 आपके पास बराबर होता है 1/2 के। मैं यहाँ देखें आपको लिख के दिखाता हूँ, cos 60 1/2, ठीक है। तो cos 60 की जगह आप पूरी की जगह 1/2 लिख दें, और 6 पहले से ऑलरेडी था, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 6 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 3 आ गया। सी डी आपके पास 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, यूनिट भी नहीं है यहाँ। अब ए बी पता करना है, ए बी के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक थ्योरम है हमारे पास कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस 2ac और सी डी। अच्छा, ये यहाँ पर ए सी पे स्क्वायर आया हुआ है तो स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरम लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो अब आपको ए बी पता करना है ना, तो बाकी तमाम चीज़ें आपको पता है, बी सी पता है, ए सी पता है। अच्छा, सी डी क्यों पता किया था, ताकि हमें यहाँ पुट करना था, इसलिए पुट किया हमने, ठीक है। तो बी सी आपके पास कितना है, बी सी इन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया, 6 दिया हुआ तो ये पुट कर दिया। ए सी यहाँ पर 3 दिया हुआ, पुट कर दिया। ए सी 3 दिया हुआ, स्क्वायर लगाना है फॉर्मूले के मुताबिक, और सी डी, ठीक है। तो अब 6 का स्क्वायर आपके पास 36, 9 का 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9, और 2 और 3 एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया, पहले ही इसको सॉल्व कर लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया आपके पास 54, तो 54 आ गया। अब इन तीनों नंबरों को ऐड कर दिया तो 99 आ गया हमारे पास। और हमने क्या पता करना था, हमने स्क्वायर नहीं पता करना था, हमने सिर्फ ए बी पता करना था। तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो 99 का आपके पास स्क्वायर रूट कितना आता है 311, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 11, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी मैथ की बुक हो गई कंप्लीट, ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया, तो काफ़ी मेहनत के बाद ये हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बुक समझ में आई होगी। चैप्टर 16 पहले ही करा दिया था, इम्पॉर्टेंट था, बच्चों के पेपरों में आ रहा था मिड टर्म में, तो इसलिए उसको मैंने जल्दी कर दिया था। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि बहुत मेहनत के बाद इस बुक को मैंने कंप्लीट किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा,
ताकि जो है इस चैनल की जो है वो हौसला अफजाई हो, यानी इस चैनल पे काम करने वालों की भी और हमारी भी। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बताऊंगा। तमाम चीज़ें डिटेल में समझाई। काफ़ी मुश्किल लग रही थी बच्चों को बुक, लेकिन मैंने ये पूरी बुक करवाई। ठीक है, इतनी बड़ी बुक थी क्लास 9 की, पूरी करवाई, मेहनत थी, काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाई। तो अब आप लोग जो है इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में, क्लास के, स्कूल के, उधर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको इसके मटेरियल पता है। इस चैनल के यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल डाला जाता है। कोई भी जो है वो पढ़ाई के अलावा मटेरियल नहीं हम अपलोड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी मटेरियल अपलोड करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, बोर्ड से रिलेटेड अपलोड करते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो और आप फ्यूचर में बड़े इंसान बने। बड़े इंसान से मुराद कामयाब इंसान बने, कुछ हासिल करें अपनी ज़िंदगी में। तो अगर कुछ हासिल करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये चैनल है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मैट्रिक का भी कोर्स अपलोड करूँगा, 9 की इंग्लिश भी कंप्लीट कराई। देखें, 9 की इंग्लिश भी पूरी कंप्लीट कराई मेहनत के साथ। ठीक है, ये भी पूरी कंप्लीट कराई, फिजिक्स भी पूरी कंप्लीट कराई। ठीक है, पूरी कंप्लीट कराई, ऐसा नहीं कुछ छुड़वाया, पूरा करवाया। एक दो सवाल छुड़वाए होंगे पूरी बुक से तो वो छुड़वाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे चैप्टर, पूरे पूरे टॉपिक छुड़वा दिए मैंने आपको, नहीं, करवाया। मैथ में भी पूरी एक्सरसाइज कराई। वाहिद चैनल मिलेगा यूट्यूब पर जिसने पूरी एक्सरसाइज कराई होंगी, ऑल करवाया। हाँ, मैथ में एक दो सवाल छुड़वाए, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्दी करा दूंगा। जो सवाल छुड़वाए थे ना, वो भी इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो बहुत मेहनत के बाद तमाम काम किया आपके लिए। बस आपकी सपोर्ट की अब ज़रूरत रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नोट्स जो है वो तमाम बन गए हैं, ऑल बन गए हैं। कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। 400 जो है हमने इसकी तमाम नोट्स की फ़ीस रखी है। ठीक है, अगर मार्केट से यही आप साथ के साथ नोट्स खरीदने जाएंगे तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपये के मिलेंगे। एक नोट भी अगर 300 रुपये के हिसाब से आप खरीदते हैं। ठीक है, अगर एक नोट भी आप 300 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं तो आपको कम से कम भी 2100 रुपये के मिलेंगे। लेकिन अगर आप हमसे ऐसे ले लेते हैं, क्या कहते हैं, हमसे आप PDF फॉर्मेट में, तो एक नोट आपको 100 रुपये का भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये से भी कम का पड़ेगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 400 तो कितने का पड़ा एक नोट आपको, सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 7 तो कितने का पड़ा एक नोट आपको, 57 रुपीज़ का। ठीक है, तो एक नोट का PDF हम आपको 57 रुपीज़ में दे रहे हैं। ठीक है, एक नोट का PDF, तो बहुत ही कम प्राइस हमने रखी है ताकि किसी बच्चे के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आप लोगों को जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट लिखना हो वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और इसी तरह से और भी मॉडल पेपर, गैस पेपर भी इंशाल्लाह वो फ्री शेयर करेंगे आपके साथ। ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो फिर तमाम चीज़ें फ्री मिलने लग जाएंगी। मॉडल पेपर, गैस पेपर, तमाम नोट्स का PDF, टेस्ट सेशन का लिंक और नोट्स और बुक के PDFs और वीडियो लेक्चर्स, जो कि तमाम लेक्चर्स होंगे आपके पास। ठीक है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर, एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि इतनी बड़ी बुक मैंने आपको करवाई, अगर कुछ नहीं समझ में आया हूँ या कुछ गलती हो गई हो तो उस पर मैं आपके लिए, आपसे जो है वो माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि इंसान है हम, गलती हो सकती है। ठीक है, अगर कुछ गलत हो गया हो, कुछ बात समझ नहीं आई हो या कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से और अच्छा कंटेंट आपके लिए इंशाल्लाह मैं लाऊँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ बुक कंप्लीट हुई। अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, गैस पेपर, कुछ ना कुछ करवाता रहा करूँगा ताकि आपको मैथ से इन टच रखूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।